Let me introduce myself. I am Dr. Pallav Ray, resident MD Anesthesia and Critical Care. तो आप लोगों से मेरा ये बहुत सारे लोगों से पहला मुलाकात है। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी, ओके। मेडिकल पॉइंट है यहाँ पर, जो आप लोग चाहेंगे आपके लिए बेस्ट होगा वही मिलेगा। आपको हिंदी चाहिए तो मैं हिंदी ही बोलूँगा, ठीक है। कुछ बुनियादी शब्द यूज करेंगे हम लोग इंग्लिश के, ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ। उसको छोड़ के अपना सारा चीज़ अपन हिंदी में ही बातचीत करेंगे। तो चालू करते हैं कि आप लोग 12वीं, बहुत सारे लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 12वीं पास आउट हो गए हैं। आप अपने जीवन में एक इतना बड़ा समय दे रहे हैं, 1 साल लगभग दे रहे हैं एग्ज़ाम के पहले का। तो वो जो 1 साल दे रहे हैं, आपको पता है आप इस 1 साल में क्या-क्या अचीव कर सकते हो? ये आपको हमेशा रोज़ रात को सोचना है। मैं अपना जो ये 1 साल है, अगर ये 1 साल रगड़ के दे देता हूँ या फिर दे देती हूँ, मैं आराम से सेटल हो सकती हूँ। मुझे जितना बताया गया है कि यहाँ पर मतलब बहुत मॉडरेट फीस है यहाँ पर। मॉडरेट फीस मतलब मध्यम स्तर का फीस है। अति उच्च स्तर का फीस नहीं है। आपको 2 लाख 4 लाख रुपए ईयरली ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता, या फिर ऐसा भी नहीं है कि 10,000 रुपए में आपको महीना पढ़ाया जा रहा है। क्या है कि एक इंस्टीट्यूट में जो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एक टीचर जो प्रॉपर उस शब्द के उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। जैसे मुझे पता चला है कि आपके जो फिजिक्स हैं, फिजिक्स में प्रॉपर एक बीटेक इंजीनियर आते हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद बायोलॉजी वगैरह तो सर खुद पढ़ाते हैं। तो एक मेरा फेवरेट कहावत है जो मैं इस जगह के लिए विशेषकर बोलता हूँ हमेशा। जो आदमी एक रास्ते में जा रहा है, आप लोग एक रास्ते में जा रहे हैं, आपको कुछ कठिनाई आया, आपको रास्ता दिखाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो सकता है? जो उस रास्ते में पहले गुजर चुका है, या फिर वो आदमी जो कि हो सकता है कि आपको सही रास्ता बता दे। आप बताइए। जो गुजर चुका है, एग्जैक्टली। जो खुद डॉक्टर्स हैं, जो पीएमटी निकाल चुके हैं, जो नीट यूजी क्रैक कर चुके हैं, अभी वो एमबीबीएस डॉक्टर कहलाते हैं, वो पूरे जर्नी को खुद फेस कर चुके हैं। ये चीज़ जो है, ये आपको यहाँ पर उपलब्ध होता है एक्स्ट्रा, जो आपको पूरे जगदलपुर में कहीं और नहीं मिलता। आपको पूरे जगदलपुर में फैकल्टी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, उस सब्जेक्ट पे बेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन बोनस पॉइंट क्या मिलेगा? ये चीज़ कि जो ऑलरेडी उस रास्ते से गुजर चुके हैं। अनजान आदमी आपको हो सकता है कि देख के बता दे, लेकिन जो उस रास्ते में जा चुका है वो तो आपको डेफिनेटली रास्ता पार करवा ही देगा ना। समझ रहे हैं? जो खुद निकाल चुका है, उसको तो पता है कैसे निकालना है, क्या निकालना है। एक भरोसा आपको हमेशा रखना है। हमेशा खुद पे डाउट आता है, इस परिस्थिति से हर कोई गुजरता है एक समय बाद। इतना सारा पढ़ना है, 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं कैसे करूंगा? आपको उस समय खुद पे भरोसा रखना है। नहीं, मैंने पूरा मेहनत किया है, मेरे फैकल्टी ने इतने बेस्ट थे कि वो खुद एग्जाम निकाल चुके थे, वो खुद अपने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरा कर चुके हैं, उनका दिया मटेरियल इतना बेस्ट है कि मैं सब कुछ निकाल लूंगी। आपके जहन में ये सोच नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इस समय आपको समय बर्बाद नहीं करना है। जो आदमी आपको ऑलरेडी उस रास्ते में चल चुका है, वो तो आपको ले जाएगा अपने साथ। समझ रहे? इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, इसमें कोई शंका का आपका विषय नहीं है। और साथ में आप अगर 1 साल दे रहे हो, तो आप ऐसा दो कि आपका पूरा फुल एफर्ट रहे, आप बाद में आपको ये महसूस ना हो, ये पछतावा ना हो कि अरे यार, मैं अगर 1 साल और अच्छे से पढ़ता तो हो सकता मेरा रिजल्ट निकल जाता। ये पछतावा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये रोज खुद को याद दिलाना है। सुबह उठिए, 5 मिनट खुद को याद दिलाइए कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो मेरा क्लियर हो जाना है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं बॉर्डर में फंस जाऊं। बॉर्डर में फंस जाऊं मतलब कट ऑफ का सर बताया ना आपको, 600 मार्क जनरल, उसके बाद ओबीसी के लिए लगभग 590 मार्क्स, 480 मार्क्स एससी, 400 के आसपास एसटी, ऐसे जो कट ऑफ का मार्क्स बताए ना, तो ये सब डाटा आपको इस साल देखने को मिलेगा। आप अगर बॉर्डर में फंस जाओगे, 390 मार्क आ गया आपका एसटी कैटेगरी में, किसी का 400 मार्क चाहिए आपको, वो जो 10 मार्क का डिफरेंस है ना, आपका लाइफ बदल कर रख देगा। आपको पता नहीं है वो 10 मार्क क्या कर सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक मोटिवेशन ये रहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं अपने फैमिली को क्या क्या दे सकती हूँ।
जैसे मेरे लोगों से बातचीत होता है, मैं उनको पूछता हूँ कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। उन लोग जवाब देते हैं, सर मेरा मतलब अभी अपने परिवार का आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं है। तो मैं एक मोटा मोटा आपको हिसाब किताब दे रहा हूँ, ठीक है। लगभग जो है 65,000, ठीक है, 65 के आपको लगभग 12 महीने में एटलीस्ट एक एमबीबीएस को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, 65 × 12, 65 × 12 गुना भाग करिए, एक बार मुझे बताइए टोटल कितना आ रहा है। 65,000 × 12, अगर आप एक मोटा मोटा हिसाब किताब निकालेंगे ना, ठीक है, 8 lakhs पर ईयर, एक साल में 8 लाख रुपए बन रहे हैं, ठीक है। 8 लाख रुपए एक साल में बन रहा है, जिसमें आपका क्या क्या जरूरत पूरा हो सकता है, सोचिए। क्या चाहिए आदमी को बेसिक, उसके परिवार को, उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को खुश रखने के लिए क्या चाहिए? एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, ठीक ठाक खाना चाहिए। अगर आप 2 साल से 3 साल काम कर लिए एमबीबीएस डॉक्टर बन के, आपके पास 3 साल में हो गया लगभग कितना, 24 lakhs, 24-25 लाख। आप जानते हैं ना, अगर आप 20-22 24 लाख रख देंगे बैंक में, तो आपको 1-2 साल के अंत में 1 आध लाख और ब्याज मिल जाता है। जान रहे ना ये सब चीज, थोड़ा थोड़ा संचय करते हैं तो उसके बदले में कुछ मिलता है ना। तो अगर आप 25 लाख रुपए 3 साल में, सिर्फ 3 साल में एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कमा ले रहे हैं, तो आप उसमें एक 8 लाख का गाड़ी ले लीजिए, 10 लाख का घर ले लीजिए, बाकी आपका खाने पीने में खर्चा करिए, या फिर भाई बहन किसी का शादी है तो खर्चा करिए। आप सिर्फ 3 साल के अंदर ही पूरे परिवार को सेटल कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर बन जाओ पैसा ही पैसा है? ये मोटिवेशन क्यों रहता है? ऐसा हवा में नहीं बात किया जाता, ये जो है मिनिमम सैलरी है। आपको पता चलेगा कि एमबीबीएस डॉक्टर का इससे भी ऊंचा सैलरी होता है, ये लेकिन मिनिमम सैलरी है अभी के स्तर में। अति से अति कम स्थिति में आपको इतना मिल जाएगा। तो ये मोटिवेशन आपको रोज सुबह उठ के आना चाहिए। अगर कभी भी आपको लगता है यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अरे यार इसको तो कल ही पढ़ा था, आज फिर क्या पढ़ूं, तो आप सोचिए वो परिस्थिति जब आप सिर्फ थोड़े 10-15 मार्क के लिए बाउंड्री में फंस जाएंगे तो आप क्या गंवा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हैं, डॉक्टर और एमबीबीएस आपका क्लियर हो जाता है, तब आप क्या पा जाएंगे सिर्फ 3 साल में। ये सिर्फ एमबीबीएस स्तर का पढ़ाई बता रहा हूँ ना मैं, उसके बेसिस में आपको जो सैलरी मिल रहा है। विशेषज्ञ का अभी के डेट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख पर मंथ का हिसाब किताब है, ठीक है। तो आपका जो 3 साल का कमाई था 25 लाख, ये आपका सीधा सीधा अगर आप एक मंथ में 1.5 लाख कमा रहे हैं, तो आप 15 लाख के लगभग 15 से 18 लाख एक साल में कमा लेंगे, ठीक है। विशेषज्ञ डॉक्टर का बता रहा हूँ, एमडी एमएस जो बोलते हैं, ठीक है, और ये एमबीबीएस का। कोई भी आपको बोलता है कि क्या ही है यार आजकल, सब कोई इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये होता है कारण। और आपको क्यों उनके बीच कॉम्पीट करना है, क्यों सुबह उठ के 6 बजे से पढ़ाई चालू करना है रात के 12 बजे तक? यही कारण है। ये मोटिवेशन आपको हमेशा आना चाहिए। पहला चीज इसको आप भूलिए मत। आप 3 साल में एमबीबीएस डॉक्टर के बेसिस में परिवार को सेटल कर देंगे। एमडीएमएस अगर आप कर लेते हैं, विशेषज्ञ की तैयारी कर लेते हैं, ये बता रहा हूँ कि अब जब जब एमडीएमएस अब बन रहे होंगे, तब भी आपको हर महीना 65,000 मिलेगा। एमबीबीएस के दौरान आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, इंटर्नशिप में मिलता है। बहुत 50-60 हज़ार साल का रहता है खर्चा, वो आपको खुद लेके एडजस्ट करना रहता है। लेकिन जब आप विशेषज्ञ का पढ़ाई करते हैं ना एमडीएमएस का, आपको हर महीने एमबीबीएस का सैलरी मिलता है, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर तब हो, उतना तब कर चुके हो। 65-70 हज़ार आराम से आपको हर महीना मिलता ही है। आप विशेषज्ञ पढ़ाई तैयारी करते करते अपने परिवार का ये जो 25 लाख का सपना है आपका, जो आपका सेटल करने का, वो आप पूरा कर सकते हो। इसमें आप डाउट में मत रहो कि बहुत लंबी पढ़ाई है, सब कुछ लेट होता है, ऐसा मत सोचिए। आपको बस पीएमटी क्लियर करना है, फिर धीरे धीरे 5 साल में आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। एमबीबीएस होते ही आपको तुरंत सैलरी आना चालू हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। पूरा परिवार आपका सेटल हो जाएगा 3 साल के अंदर, आप खुद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएंगे। थोड़ा सा 10-15 मार्क का डिफरेंस है, और दिन में 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने का आपका जो डिफरेंस है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है सुबह शाम।
दूसरा चीज आपका कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर अपना जो फॉलो होता है प्रोसीजर, एक पढ़ाई का पैटर्न है, प्रोसीजर फॉलो होता है, प्रक्रिया फॉलो होता है कि आपको सुबह से रोज क्लास कराते हैं, हफ्ते में एक दिन टेस्ट लेते हैं, ये सब चीज लेते हैं। इसका आपको पूरा भरपूर फायदा उठाना है। अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाए ना, आपको ये बाद में जाके ना बहुत ज्यादा अंतर पता चलेगा कि आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने इस चीज का फायदा नहीं उठाया है। आपका मैं देख रहा था 27/1/2025 से फुल टेस्ट चालू हो रहा है, 27/4 या फिर 27/4/2025, ठीक है। तो आपका ये फुल टेस्ट चालू हो रहे हैं। इसमें लगभग जो आपके 7, 8 या 10 फुल टेस्ट होंगे ना, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है आपका एक रिहर्सल के लिए। ये एक प्रॉपर एक बेस्ट रिहर्सल प्रक्रिया है जो आपको प्रोवाइड करता है नीट का तैयारी। नीट में आप क्या करते हैं, आप जब पढ़ते हैं पूरा 3, 4 दिन में आखिरी पढ़ते हैं, जितना आपको याद है उसको आप जाते हैं एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सेम चीज जो है, जिसको आप मॉक टेस्ट बोल दीजिए, उसके पहले से ही 10 बार आपसे मॉक टेस्ट लिया ले जा रहा है, आपको खुद उस परिस्थिति में डाल दिया जा रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि 27/1 को मेरा पहला टेस्ट है, फुल टेस्ट, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट। मेरे को उससे पहले पूरी तैयारी करनी है। आप 100% पाओगे कि आपकी तैयारी आप पूरा जितना चाहे तो उतना हो नहीं पाया, आप 70-80% तैयारी करके 20% सिलेबस छूट गया। आप इसमें डाउट मत करो। मैं इस चीज़ में ना बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ, बहुत साल से मैं जॉब में हूँ, तो हर साल मैंने आप जैसे बहुत सारे बच्चों से बात किया, मुलाकात किया। मुझे कोई नहीं बोल पाता है एग्जाम के 3 महीने पहले तक या 4 महीने पहले तक कि मैंने पूरा 100% सिलेबस कवर कर लिया। आप 100% 27/1 के एग्जाम से पहले ना आपका कुछ कुछ सिलेबस छूट जाएगा, आप इसमें बिल्कुल डाउट मत करो, ठीक है, निश्चिंत रहो, आपका सिलेबस छूट जाएगा। कितना भी आप कोशिश कर ला पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको क्या फायदा है, जब आप अपना 80% सिलेबस खत्म करके जा रहे हो 27/1 के एग्जाम से पहले, आपका जब दूसरा टेस्ट होगा उससे पहले आप देखोगे कि वो जो 20% आप कवर कर लिए और साथ में जो पहले 80% आप इस एग्जाम के लिए कवर किए थे, वो आपका और थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, उस सब्जेक्ट में आपका और थोड़ा सा होल्ड आ गया, आप उस सब्जेक्ट को और अच्छे से बनाना चालू कर दिए हो। बायोलॉजी में आपको और अच्छे से चीज़ें याद आ रही हैं क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। फिर जब आप सेम पैटर्न तीसरे एग्जाम में फॉलो करोगे, चौथे एग्जाम फॉलो करोगे, आपके वो सब चीज़ें और फाइन होते जाएगी। जो आपका पैटर्न है ना, इसका एक कारण है, लेकिन अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे तो आप ही का नुकसान है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पढ़ना कैसे है, ग्रैंड टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट बहुत से इंस्टीट्यूट में होता है, इसका कारण वही है, ठीक है। आपको रोज सुबह उठ के ये चीज़ खुद को याद दिलाना है कि आप डॉक्टर बन सकते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो। आपको कभी भी थकान नहीं होगा, आपको कभी भी खुद से ये मनुष्यत या फिर मासूमियत आप लोग बोल दीजिए, आपका जो खुद का मासूमियत है ये रहता है कि हम लोग कैसे मतलब चीज़ों को पढ़ पाएंगे, हम लोग कैसे इतने सारे सिलेबस को कवर कर पाएंगे इतने कम टाइम में। चिंता होता है आदमी को, इसको नहीं कि आप चिंता नहीं होता, इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप भी शायद अभी चिंता कर रहे होंगे कि कैसे कर पाएंगे आगे। आप बिल्कुल डाउट में मत रहिए, आपको वो आदमी पढ़ा रहा है जो आदमी खुद इस चीज़ से गुजर चुका है, ये चीज़ क्लियर कर चुका है। फिजिक्स डॉक्टर्स का कमज़ोर होता है, गणित डॉक्टर्स का कमज़ोर होता है, ये चीज़ पता है ना आप लोगों को। इसके लिए आप लोग को उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ डॉक्टर को छोड़ के जो प्रॉपर एक इंजीनियर है उसको बुला के हमने व्यवस्था कर दिया, ठीक है। तो आपका ये फैक्टर सॉल्व हो गया। जो एक डाउट रहता है, अरे यार यहाँ पर फिजिक्स तो डॉक्टर लोग पढ़ा रहे हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये डाउट आपका सॉल्व हो गया। दूसरा, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपको वो आदमी पढ़ा रहा है जो खुद आदमी क्लियर कर चुका है, आपको वो आदमी यहाँ पर कोचिंग सेंटर में उस टाइप का सिलेबस बना के उस टाइप का पैटर्न बना के पढ़ाया जा रहा है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। रिजल्ट अगर 100% आ गया आपका, आपका जैसे 100% रिजल्ट आ गया कि मैं पूरा ठीक है, मैं क्लियर कर गया पूरा, ऐसा नहीं कि मैं 80% रुक गया, थोड़ा सा 20 मार्क 30 मार्क कम आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप बाउंड्री क्लियर कर लिए, फैमिली आपका सेटल हो जाएगा, खुद का नहीं, खुद का फैमिली का सोचिए, खुद का फैमिली सेटल हो जाएगा आपका। और ये सब चीज़ होने के लिए प्रक्रिया जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको रोज़ सुबह ये पता रहना चाहिए कि मैं आज क्या क्या पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी। आपको रोज़ ये पता रहना चाहिए कि मेरे को इस महीने इतना इतना करना है, अगर नहीं हुआ तो आप एक दिन भले घूमने मत जाइए उस दिन, लेकिन जो बकाया सिलेबस है उसको पूरा कर लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है ये जो आपका फुल सिलेबस टेस्ट है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
फुल सिलेबस टेस्ट मान के चलो कि आपका हर एक फुल सिलेबस टेस्ट आपका नीट का एग्जाम है, उससे आप सब तैयारी करिए। आप बिल्कुल सब तैयारी करिए। मैं देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, उन लोग दे रहे थे। उन लोग ना, जो नीट यूजी का एग्जाम था, नीट यूजी के एग्जाम में उन लोग पूरा क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाए। मैं बोला अरे यार, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ कैसे नहीं पाते हो? उन लोग मुझे बताया कि मैं आपके तरह उतना ग्रैंड टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट देने की आदी नहीं थी, ये उनकी तरफ से बताया गया। यहाँ पर कुछ लोग शायद ड्रॉपर बैच के हैं, उन लोग शायद एक बार फ्रेश 12वीं के बाद एक आध अटेम्प्ट दिए होंगे। तो आप शायद ये रियलाइज किए होंगे कि पेपर आपको शुरुआत में बहुत लेंदी लगता है। आप जब दिए होंगे कोई अगर, तो मेरे ख्याल से मेरे बात से उन लोग इत्तेफाक रखेंगे, आपको पेपर लेंदी लग रहा होगा। उस समय लग रहा होगा कि मैं इतना कम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर लूंगी। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप हर एक टेस्ट को, जो आपका ग्रैंड टेस्ट हो रहा है, उस हर एक टेस्ट को अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मेरा नीट का एग्जाम है, तो फिर आपको धीरे धीरे आदी हो जाएंगे आप पूरे पेपर को पढ़ने के लिए। मैं जब एग्जाम दिया था, हमारे टाइम में 200 क्वेश्चन के आसपास आते थे 3 घंटे में। 200 क्वेश्चन में पढ़ता था, उसके बाद फिर मैं एक राउंड ये भी देखता था कि मेरा कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, मैं उसको भी याद कर रहा था। और ऑप्शंस भी हम लोग देखते थे कि ABCD ऑप्शन में से कौन कौन से 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये एक दो ऑप्शन है, इसमें से कुछ एक होगा। तो मैं उसमें दिमाग लगाता था। ठीक है। फिजिक्स तो ठीक है, आपका अगर बना बना फॉर्मूला में अगर आया तो आया, नहीं तो नहीं, गलत तो आप स्किप कर देते हैं उसको। केमिस्ट्री याद है तो होता रहता है। बायोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पूरा अपन इतना मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप हर एक ग्रैंड टेस्ट को सीरियसली दोगे ना, तब आप देखोगे कि आपका 7वां 8वां ग्रैंड टेस्ट होते होते और पहले ग्रैंड टेस्ट होते होते आपका सिलेबस लगभग 99% कवर हो चुका है, एक आध परसेंट ही बचा है। और जब आप नीट का एग्जाम दोगे ना, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, ये चीज़ तो रहेगा आपका। ठीक है, इसमें आप 1% का डाउट मत करिए। ये जो फॉर्मूला है, ट्रस्टेड फॉर्मूला है। सर ने जो पैटर्न बनाया है, टेस्ट सीरीज बनाया है, इतने सारे टेस्ट सीरीज जो बनाया है, इसका कारण वही है। और एक चीज़ यहाँ पर आपका, और एक बेहतरीन चीज़ ये हो गया है कि ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स और अवेलेबल हो गए हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि मान के चलिए कि आप रास्ते में आ रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हुआ, आपका साइकिल का ट्यूब पंक्चर हो गया, आपका आधे घंटे लेक्चर नुकसान हो गया, आप लेट पहुंचे आधा एक घंटा। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ यहाँ पर सहूलियत ये मिल जा रहा है कि आपको यूट्यूब में वही चीज़ बाद में मिल जा रहा है। अगर आप फिर भी इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। आप ये अपने तरफ से आप ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, आप अपने तरफ से ये चीज़ एक गलत बहस कर रहे हैं कि मेरा साइकिल खराब हो गया इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। भाई, उसका व्यवस्था तुम्हारे पास क्या हुआ है? तुम्हारे पास यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप नहीं देखे हो, ये आपकी गलती है। दुनिया बहुत जालिम है, दुनिया कल के डेट में ये पूछ लेगी आपको, आपका क्लियर हुआ कि नहीं। नहीं सर, थोड़ा सा के लिए रुक गया। नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ ना भाई, आप डॉक्टर नहीं हो, आप देख लो आपको जो करना है आगे। दुनिया बहुत जालिम है। आपको 380 मार्क एसटी कैटेगरी और 401 मार्क एसटी कैटेगरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 20 मार्क 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, बहुत अंतर आता है। समझ रहे हैं? आपको इतना पढ़ लेना है कि आप ये ना कहलाओ कि डॉक्टर नहीं हूँ यार, ये कहलाओ कि हाँ, आई एम ए डॉक्टर। ये चीज़ आपको कहलाना है। रोज सुबह आपको ये चीज़ का मेहनत करना है और खुद को याद दिलाना है। आप रोज सुबह को याद दिलाइए खुद को, और रोज का मेहनत करते जाइए। आप जब 1 साल के अंत में देखोगे ना, आप उस समय कहीं और पाओगे खुद को। इस चीज़ का आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो गाइस, तो और कोई सवाल किसको कुछ पूछना है, जानना है? आपको मौका मिला हमसे इंटरेक्ट करने का। पिछले साल तक मुझे बहुत सारा क्वेश्चंस आता था, उसके बेसिस में मैंने ये सब बताया कि सर आप सैलरी कितना पाते हो, कि सर मेरे को फैमिली में शादी भी करना है, ये नहीं है वो नहीं है, सर मैं थोड़े के लिए रुक तो नहीं जाऊंगी। मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशंस मिल गए हैं, जो आपके पुराने बच्चे हमको क्वेश्चन पूछते थे। आप लोगों को इसको छोड़ के कुछ नया क्वेश्चन पूछना है क्या? कुछ जानना है? कोई भी चीज़ आपके जहन में कुछ भी आ रहा होगा, आराम से आप 2 मिनट सोच लीजिए, कोई भी अगर डाउट है आप पूछ लीजिए, खुल के पूछ लीजिए। आपको मतलब एक इंटरेक्शन के लिए यही तो मौका है। हमसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? यही तो फायदा है आपको मेडिकोज पॉइंट का। देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई तो फिजिक्स वाला भी कराता है 50,000 में 1 साल का। समझ रहे हैं? वो अपना लेक्चर देके चले जाते हैं अपना पढ़ा के। लेकिन आपके जहन में जो डाउट है, आप अगर ये चीज़ नहीं समझ पाए, आप ये चीज़ किससे पूछोगे? यही तो फायदा है आपको, जो उनसे अलग बनाता है।
इतने बड़े भीड़ से अलग बनाता है। और लेकिन अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाओगे तो आपकी गलती है। आप ही नहीं कहलाए डॉक्टर, आप ही नहीं कहलाना चाहे डॉक्टर, आप ये नहीं चाहे कि आप कहलाओ। अगर आप चाह रहे हो तो बराबर आप मेहनत करो, बराबर सुबह शाम मेहनत करो, बिल्कुल बनोगे। शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस का। कोई भी आदमी अगर बोलता है ना कि मैं दिन में 1 घंटा पढ़ता हूँ और एमबीबीएस क्लियर कर लिया हूँ, पीएमटी क्लियर कर लिया हूँ, एमबीबीएस में घुस गया हूँ, एडमिशन ले लिया हूँ, वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो आपको बोलने के लिए बोल रहा है दिन में 1 घंटा पढ़ता है। ये हो ही नहीं सकता कि इतने कम पढ़ाई में कोई निकाल पाए। भरपूर मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये आपको याद रहना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग पूछ लीजिए, बता दीजिए। कुछ जानना चाहते हैं 2 मिनट टाइम ले लीजिए, नहीं तो फिर हम अपना सेशन यहीं क्लोज करेंगे। कोई भी चीज़ डाउट है? डॉक्टर बनने के बाद और कोई सपने हैं लोगों के, वो भी पूरे हो जाएंगे। पूरा हमारा सेशन उसी के ऊपर हो रहा है। देखिए, ये प्योरली एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सब्जेक्ट है चालू करना चाहते हैं। लेकिन प्रीफरेबल ये है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ चालू करिए, ये प्रीफरेबल है। बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं, जो मुझे लोग बताते हैं, या फिर मैं जो किसी को सजेस्ट करता हूँ, ये बोलता हूँ कि आपके जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो आपको थोड़ा ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको आसानी से बायोलॉजी वाले क्वेश्चंस आसानी से आपके बन जाएंगे, और वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, मानसिक स्थिति को आपका सुधारेगा। जैसे मान के चलो आप बायोलॉजी का पूरा पेपर एक बार देख लिए, 90 क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप 80-85 क्वेश्चन देख लिए, उसमें से आप 80 के आसपास क्वेश्चन बना लिए, तो आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगा तो मेरा बायोलॉजी तो नहीं छूट जाएगा, ये टेंशन नहीं रहेगा। और साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बायोलॉजी आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। फिजिक्स आई थिंक अभी 45-45-90 का पैटर्न में हो रहा है ना सर? तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है। फिजिक्स का जो पेपर सेट करता है वो पता नहीं कौन से एक अलग दुनिया से आता है। उसका ऐसा रहता है कि 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, 10% क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाएगा तो भी उसका संभावना है सॉल्व होने का। 1-2% क्वेश्चन ऐसा रहते हैं कि वो कोई गारंटी नहीं है कि आपका टॉपर भी सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो सॉल्व कर लिया वो टॉपर है, 2-4 टॉपर रहते हैं, इसीलिए पूरे पूरे 25-26 लाख लोगों में 2-4 टॉपर ही क्यों रहते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं। फिजिक्स का पैटर्न पूरा ऐसा है। लेकिन बायोलॉजी एनसीईआरटी किताब से आता है, जो बुक में लिखा है वो उस चीज़ को आपका टॉपर भी पढ़ा है, उस चीज़ को आप भी पढ़े हो, पढ़ते हो ना एनसीईआरटी बायोलॉजी, वहां से तो क्वेश्चन बाहर नहीं आते, अभी तक तो पता ही होगा आपको। तो वो चीज़ ना आपको दूसरों से आगे ले जाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, बेटर है बायोलॉजी से चालू करिए, बायोलॉजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आपका मैक्सिमम एफर्ट उसी में रहेगा, क्योंकि 50% क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी के हैं आपके। उसके बाद आप जाइए केमिस्ट्री में, उसके बाद आखिर में फिजिक्स की तरफ जाइए। थोड़ा सा आपका तब तक क्या है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का टेंशन हट जाएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। और फिजिक्स में क्या रहता है, आपको हर कोई बताएगा फिजिक्स से 45 क्वेश्चन नहीं बनाना है। फिजिक्स से 45 से 40 क्वेश्चन भी अगर आप पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो नहीं बनाना है। वो क्वेश्चन के पैटर्न ही दूसरे रहते हैं, वो टॉपर के लिए असाइन करते हैं, समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, पैटर्न रहता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं सेट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का एक पैनल बैठता है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो लोग आपसी में बहुत सारा बातचीत करते हैं। ये चीज़ फॉलो होता है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा ना हो जाए कि उसको हर कोई सॉल्व कर दे, या फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसा ना हो जाए कि उसको कोई बना ही ना पाए। 90% क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं, 10% क्वेश्चन दिमाग लगा के बनता है, 1-2% क्वेश्चन ऐसा रहता है कि वो टॉपर डिसाइड करता है। ये पैटर्न रहता है। बायोलॉजी जो चीज़ टॉपर पढ़ा है उस चीज़ को आप भी पढ़े हो, अगर वो पढ़ा है कि इसको ये बोलते हैं तो उसको वही बोलते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही आंसर रहेगा। फिजिक्स में आप सेम क्वेश्चन एक बार बनाओ, 5 दिन बाद बनाओ, आपका कोई गारंटी नहीं है बन जाएगा टाइम के अंदर। टाइम के अंदर देखोगे तो रिवाइज करोगे तो मिल जाएगा आपको कैसे बनाए थे क्या बनाए थे। लेकिन जब आप बनाओगे ना, तब क्वेश्चन का टाइम होता है ना, फिजिक्स जरूरी नहीं उतना टाइम के अंदर वो बन जाए। तो फिजिक्स बहुत केयरफुल रहना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बायोलॉजी पहले चालू करिए, फिर केमिस्ट्री, फिर आखिर में फिजिक्स। इंजीनियरिंग तो आपको बनना नहीं है,
आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बायोलॉजी, आपका जो पैटर्न है 180 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के ही रहते हैं। पहले उसको क्लियर करो, बढ़िया जल्दी करो। एक एक मिनट के हिसाब से आपका टोटल 90 मिनट में अच्छे से पूरा हो जाना चाहिए। आपका 3 घंटे का एग्जाम में अगर 90 मिनट्स में आपका ये बच गया तो बाकी टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दे पाओगे ना। फिजिक्स में कलम चलाना पड़ता है पूरा प्रॉपर, वहाँ पर बैठ के हिसाब किताब करना पड़ता है भाई, गुणा भाग करना पड़ता है। बहुत बार इसमें गलती हो जाता है। अभी आपसे 65,000 इंटू 12, 65 इंटू 12 हिसाब किताब हो नहीं रहा था बिना कलम चलाए। आपका फिजिक्स का क्वेश्चन बन पाएगा बिना कलम चलाए, बिना हिसाब किताब के? समझ रहे हैं? तो वही वाला चीज है आपको। बिल्कुल। हम्म। इसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण है कि आपको जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उसके नोट्स को आप रिवाइज करिए। उसमें क्या होता है कि जब आप कोई नया चीज़ पढ़ते हो और बोरिंग चीज़ रहता है ना, वो आपको ज़्यादा एनर्जी लगता है, ज़्यादा फोकस लगता है और नए चीज़ों को अपनाने के लिए कठिनाई होती है। लेकिन जब आपको टीचर उस चीज़ को पढ़ाए ना, आपको कोई भी सब्जेक्ट जैसे पढ़ना है, आप अगर आपका टीचर का नोट्स अगर देख लो ना, आपको जाना पहचाना लगता है। इसमें क्या होता है कि आपको एक बेसिक साइकोलॉजी है, एक दिमागी मानसिक, एक जिसको आप एमबीबीएस में जाओगे तो पढ़ोगे, मानसिक कंडीशन है। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ लिए, वो चीज़ आपका दिमाग में एक शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब आज सुबह नाश्ता क्या किए थे, हो सकता है आप एक हफ्ते बाद भूल जाओ, ठीक है। लेकिन जो आपका सुबह नाश्ता क्या किया था याद रहता है, वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी रहता है। फिर जब आप उस चीज़ को दोबारा देखते हो एक दो दिन में, वो चीज़ आपको याद आता है दोबारा, जो आप भूल चुके थे थोड़ा थोड़ा वो याद आता है, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स पढ़ने का सबसे बढ़िया एक तरीका ये है कि आपके जो नोट्स में जो कराए गए हैं, जो टीचर आपको पढ़ाया है, जिस चीज़ को आप जी चुके हो उस चीज़ को आप फिर से जियो। ये इतना कठिन और बोरिंग चीज़ है ना, आपको उसको छोड़ के और कोई रास्ता मिलता ही नहीं। यही एक सबसे आसान तरीका है, आपके जो दिमाग का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी ये सब साइकोलॉजी को आप यूज करिए, साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करिए। ये सबसे बढ़िया है आपका रास्ते को आसान बनाने का। फैकल्टी के नोट्स जो उन्होंने पढ़ाए थे, आप जब उसको पढ़ोगे आपको जाना पहचाना लगेगा। यही एक आसान तरीका है जो आपको फिजिक्स के लिए इंटरेस्ट जगाता है। फिजिक्स हमेशा से ही डॉक्टर के लिए एक कठिन सब्जेक्ट बना हुआ है। ये आज का नहीं, 20 साल पहले का नहीं, 30 साल पहले का नहीं, जब से सिलेबस चालू हुआ है तब से ये चीज़ सुनने में आया है। मेरे फादर एमडी मेडिसिन है, वो भी डॉक्टर है, एमबीबीएस है। उनके समय भी यही सब प्रॉब्लम था, वो भी बताते थे फिजिक्स देख लेना बेटा, कैसा लग रहा है क्या है उसको देख के बेटा। उस समय जब मैं एमबीबीएस में जा रहा था, आज से 10 साल पहले, जब वो उससे 30 साल पहले एमबीबीएस में गए थे, उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। जिसका दिमाग अलग टाइप का होता है, जिसका कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है, जिसको गणित बचपन से इंटरेस्टिंग लगता है, वो डॉक्टर के लिए ज़्यादा नहीं सोचता है, वो अपना इंजीनियरिंग लाइन पकड़ लेता है। उन लोग को आईआईटी में क्लिक करते हैं, उन लोग दूसरा एग्जाम करते हैं। उन लोगों को इतना मेहनत नहीं करना रहता, उनको किताब पढ़ने का शौक नहीं रहता। उन लोग टैलेंटेड रहते हैं और थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, दिमाग तेज रहता है। आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पल्ले नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट आता है बायोलॉजी में। तो आपको जो बायोलॉजी पसंद है तो आप इस फील्ड में बेस्ट कर लो ना, पूरा मेहनत कर लो बायोलॉजी में। बायोलॉजी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, 90 में से 85 प्लस ही बनाओ। आपको 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन का इधर से बैकअप मिल जाएगा फिजिक्स का। फिजिक्स का पूरे नहीं भी बन रहे हैं तो भी ठीक है, जो आपको पसंद है आप उसको अच्छे से कर लो। दूसरा रास्ता मैं बताया आपको, फिजिक्स कठिन है, मन नहीं लगता, तो इसके लिए वही रास्ता फॉलो करो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने वाला। जो चीज़ आप जी चुके हो, जो चीज़ आप क्लास में अटेंटिव रह के टीचर से पढ़े हो, उस चीज़ को आप दोबारा रिवाइज कर लो। और साथ में जब आपके सारे टेस्ट होंगे उसके फिजिक्स के डिस्कशन भी होंगे, तो आपको उतने सारे क्वेश्चंस पता चलते जाएंगे। ये जो आपके 7 या 8 या 10 ग्रैंड टेस्ट हैं, ये 10 ग्रैंड टेस्ट नहीं, 45 क्वेश्चन प्रोबाबल जो आ सकते हैं फिजिक्स के, वो 450 क्वेश्चन है। ये 10 ग्रैंड टेस्ट या फिर फुल सिलेबस टेस्ट, ये 450 फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जहां से हो सकता है कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन फंस जाए या 40 क्वेश्चन भी फंस जाए। इसका अगर 10% भी फंसा, 450 का 10% कितना होता है? सिर्फ 10% भी एक पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन फंस गया। 100 का 10% 10,
400 का 10% 40, 450 का 10% 45। ठीक है, वहां पर क्या है, यहाँ पर जो आप 5 10 15 के ऑप्शन में होगा, वहां पर 10 15 15 15 ऐसा कुछ ऑप्शन में होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सेम रहेंगे। इसको स्प्रिंग को खींच रहे हो आप 5 क्या उसमें केजी किलो वाट और केजी केजी पर मीटर तो ऐसा कुछ फोर्स रहता है ना आप लोगों का। मैं बहुत 10 साल हो गए मुझे ये सब तैयारी किए, तो मैं भूल गया वो सब चीज़ें। तो 5 की जगह 15 आएगा। सिर्फ 10% क्वेश्चन अगर फंसता है ना, तो भी 45 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन फंस रहे हैं आपके। अगर 5% भी फंस गया, चलो 5% भी फंस गया, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन फंस रहे हैं। समझ रहे हैं? ये जो 10 ग्रैंड टेस्ट आप दिए हो 450 क्वेश्चन, उसका सिर्फ 5% फंस गया, तो भी तो आपके 20 25 क्वेश्चन नीट में फंस रहे हैं ना। आप उतना बना लो ना, 20 25, फिजिक्स में 25 से 25 बना लो, बहुत होता है। अगर आप बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग में है, फिजिक्स 25 क्वेश्चन आपके मार्क्स निकल जाते हैं, तो भी आप बहुत कुछ बना लेते हो। बाकी केमिस्ट्री तो है ही। फिजिक्स आपको टॉपर बनाएगा, लेकिन अगर आप टॉपर नहीं हैं, खुद के हैसियत को समझिए, माइनस मार्किंग को देखते हुए फिजिक्स को देख देख के ही कंट्रोल करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में जाके फिजिक्स पूरा नहीं करना है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। आपको फिजिक्स टीचर भी ये सब चीज़ बता रहेंगे, सर भी आपको बताएंगे ये सब चीज़, एग्जाम कैसे क्रैक करें, ये भी अलग से बहुत सारे ट्रिक्स छोटे छोटे रहते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। यही है आपको जो बाकी दूसरे बच्चों से अलग करेगा। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। चलिए, और कोई सवाल, और कुछ जानना है आपको, पूछना है? फिजिक्स वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन था। ये मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फिजिक्स से बहुत डर लगता है सर, कैसे करना है। दो तरीके हैं। फैकल्टी जो आपको पढ़ाएं उसको आप रिवाइज करिए, ग्रैंड टेस्ट, सब कुछ आपको संख्या के बेसिस पे मिल जाएगा। कोई भी चीज़ हवा हवाई नहीं है। इतने सारे आप क्वेश्चन बना रहे हो, 5% क्वेश्चन फंस रहा, तो भी आप निकाल दोगे एग्जाम। बशर्ते कि आप ये 10 एग्जाम पूरा मेहनत और शिद्दत के साथ पढ़ के नीट के एग्जाम की तरह दिए हो। ये आपको खुद को बस पूछना है। दुनिया बड़ी जालिम है, ये पता रही है, आपको पता रहना चाहिए आखिर तक। 1 साल के अंत में आपको ये पूछा जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये बताओ। एक्सक्यूज मत दो कि मेरे परिवार में किसी का डेथ हो गया, मेरे परिवार में किसी के पास दिक्कत हो गया, तो मैं उनका तबीयत खराब हो गया तो चली गई थी, मेरा गाड़ी रोज पंक्चर हो जाता है, साइकिल तो मैं जा नहीं पाती हूँ लेक्चर अटेंड करने। ये सब एक्सक्यूज मत दीजिए। समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप अभी से क्लियर रखिए। आपके पास सब कुछ हो गया है, फैकल्टी हो गए हैं, खुद आप पढ़ा पूछो पढ़ाओ सब कुछ। जो भी आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कमजोर है, सर से बात कर लीजिए, सर बोलेंगे ठीक है, तो फिर हम इसको महीने के अंत में 1 घंटे में आपको और समझा देंगे। क्वेश्चन इतने सारे डिस्कस हो गए हैं, आप उस क्वेश्चन को बना दो, वहां से अगर 5% फंस गया तो आप क्लियर कर दिए एग्जाम। पूरा संभावना है कि नहीं कि 5% क्वेश्चन फंस जाए। ज्यादा मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि 100% फंस जाएगा। ये तो भगवान भी नहीं बोल सकता कि मैं क्वेश्चन बना के दूंगा तो 100% फंस जाएगा बोल के। समझ रहे हैं? 5% का तो बोल रहे हैं, उसमें भी आपका क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आप तो मेहनत करो, 450 क्वेश्चन आप तो तैयार रखो। एक दिन में कहाँ करना है आपको, पूरा है साल आपके पास। बस आपको रोज मेहनत करना है, क्योंकि साल कम पड़ जाएगा, बच्चे सुबह शाम पढ़ रहे हैं। चलो, तो और कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना है, जानना है? देखिए, सबसे पहले आपको अगर एक मोटा मोटा हिसाब किताब करने की, इसको भी मैं चलिए आपके संख्या के हिसाब से हिसाब किताब दे देता हूँ। ठीक है, हर चीज आपको संख्या के हिसाब से बताएंगे अपन। बायोलॉजी स्ट्रांग रहना चाहिए। 80 क्वेश्चन आप सही किए, 4 मार्क एक क्वेश्चन का, पता होगा आपको। 320 मार्क कहीं नहीं जाना चाहिए। बायोलॉजी अगर आप यार 80 क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहे हो, 320 हो रहा है ना, 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो बायोलॉजी यार अगर सही नहीं हो पा रहा है, तो आप खुद नहीं पढ़े हो यार। फिजिक्स नहीं हो पाया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन पेपर टफ टफ आ गया, ये आ गया वो आ गया, यार बायोलॉजी अगर 80 सही नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गलती है। एनसीईआरटी का किताब है, पूरा देश उसको पढ़ रहा है, 90 क्वेश्चन उसी से मिलना है। बायोलॉजी पसंद भी है सब लोगों को, तभी आप ये चीज़ चुने हो। बायोलॉजी पसंद है ना सबको, तीनों सब्जेक्ट में सबसे पसंद है सब्जेक्ट बायोलॉजी ही रहता है। इसमें अगर 320 मार्क नहीं आ पा रहा है, आपकी गलती है।
उसमें किसी की गलती नहीं है बाबा, और किसी की गलती नहीं है, सिर्फ खुद की गलती है। 25 से 30 आपको केमिस्ट्री सही करेंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री सही करा, 50 से 50 में बोल भी नहीं रहा हूँ, 30 बोल रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ठीक है, तो कितना मार्क्स मिल रहा है? 120। कितना कितना बन गया आपका? 440 मार्क यहीं पर मिल गए आपको। बस 60 मार्क चाहिए फिजिक्स का। 15 क्वेश्चन होता है 45 में से 60 मार्क, सिर्फ 15 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए। हुआ कि नहीं? संभव है। खुद को पहचानिए, बस पैटर्न पहचानिए। बायोलॉजी वहीं से आना है, 80 से कम क्वेश्चन सही नहीं करना चाहिए। फिजिक्स आपका थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे, अच्छा नीचे ऊपर नीचे होता है, तो आपको बेनिफिट ये मिलता है कि केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में मान के चलो 110 सही हो गया, 110 मार्क मिले आपको, तो 10 मार्क फिजिक्स में आपको और अगर अच्छे हो रहे हैं तो बैकअप दे देता है। या फिर केमिस्ट्री और बढ़िया है, 4-5 मार्क यहाँ से मिल गया तो आपको और परसेंटेज वहाँ पर फिजिक्स का 60 क्वेश्चन, 60 मार्क भी नहीं पा पाए, मान के चलो 15 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए, 13-14 भी सही हुए, तो भी आपको बैकअप दे देता है वहाँ से। यार अगर आप बायोलॉजी में 80 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, केमिस्ट्री 25 से 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यार ये सरासर आपकी गलती है। फिजिक्स मैं बोलता हूँ यार, मैं खुद डॉक्टर आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ, इसीलिए हमने आपके लिए इंजीनियर लेके आए हैं उठा के, जो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, पढ़ता है, खुद करता है। समझ रहे हैं? तो आप अगर यार 60 मार्क 15 क्वेश्चन फिजिक्स का कर नहीं पा रहे हो 45 में से, जनरल कैटेगरी के लिए, वो यार वो थोड़ा सा आपका दिक्कत तो है यार। तो फिर ना आपको हो सकता है कि थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट कमजोर रह गया हो, आपको तब अच्छे तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा खुद को कि मैं कहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ गया। और अगर आप बहुत हद तक बाउंड्री के आसपास पहुंच गए हो ना, तो फिर ना मेरा ये राय है कि आप फिर से जरूर कोशिश करिए। समझ रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप टूट गए हो तो, और अगर आप बहुत पीछे हो तो आपको अगर लग रहा है कि सब कुछ मुझे मिलने के बाद भी मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गया, तो फिर यार उसका मतलब नहीं है, तो फिर आप खुद को ठग रहे हो। ये चीज़ तो दुनिया आपको बोलेगी 1 साल बाद, अगर आपको सब कुछ मिलने के बाद भी आप नहीं निकाल पाए, बहुत पीछे रह गए, दुनिया आपको बोल देगी कि यार आप ठगो मत, यार आप खुद को ठग रहे हो, हमको भी ठग रहे हो। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इतना आसान है, आपको पता रहना चाहिए सब कुछ। थोड़ा सा तैयारी अगर आप सिस्टमेटिक करोगे ना, आपको बढ़िया से हो जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए। ठीक है? और कोई सवाल, और कोई चीज़ किसी को जानना है, पूछना है?